तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो यानी इनकमिंग वीडियो में प्रॉब्लम ऐड कर रहे हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन का एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं और आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे हम इनवर्स फंक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमने इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन यहाँ ऐड किया कि डोमेन बताइए इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का डोमेन देख लीजिए क्या हो सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग सॉल्व करके सीखेंगे कैसे आता है डोमेन। प्रश्न है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों को कंबाइन करके डोमेन बताना है। तो बेटा देख लीजिए डोमेन हम सीख रहे हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स, नंबर लाइन ले लीजिए आप, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है -1। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1 तक। कॉस इनवर्स का डोमेन है -1 से +1 तक। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो ऑल रियल नंबर। कॉट इनवर्स का जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर, यानी सब कुछ हो सकता है। कॉट इनवर्स का अगर आपने डोमेन बनाया होगा तो आपको मिला होगा कि कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। कॉसेक इनवर्स, इसका डोमेन क्या होता था? तो इसका डोमेन होता था 1 से इधर, 1 से आगे और -1 से पीछे, 1 से आगे और -1 से पीछे। तो इन सबको मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए, सबका कंबाइन क्या आ जाएगा? जब सबको कंबाइन करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आएगी। और इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस फंक्शन का जो डोमेन आ गया रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो आप टिक कहाँ लगाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस पे टिक लगा दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका ये नेक्स्ट प्रश्न है, इस फंक्शन का डोमेन बताइए। और ये प्रश्न एक बार आया हुआ था JEE में, हमें एक्चुअली इसका ईयर याद नहीं है। इस फंक्शन का हमें डोमेन बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। डिफरेंट इनके कंक्लूजन है, ओपन क्लोज का जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं। तो इसका डोमेन निकालने का तरीका क्या है वो सीखिए मेरे से। जब हम डोमेन सॉल्व करते हैं तो यहाँ रूट वाली क्वांटिटी है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट की क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर हो सकता है। आई थिंक आपको मेरी बात पकड़ में आ रही होगी कि 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूँ। डोमेन बेसिकली मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो हम इस रूट के लिए ये अब रूल अप्लाई करते हैं। अब साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6, यानी π/6 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दीजिए। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स -π/6 और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स -π/6 का मतलब होता है -1/2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से हर जगह डिवीजन कर दीजिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। तो x का वैल्यू -1/4 से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। बहुत अच्छी बात है। तो -1/4 से ज्यादा होगा। आइए थोड़ा हम बनाकर दिखा दें आपको। ये होता है आपका वैल्यू 0, ये होता है 1, इधर होता है -1। तो -1/4 यानी -0.25, तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा तो इधर होगा, इससे बड़ा या इसके बराबर तो इधर ही होता है। लेकिन कहाँ तक होगा वो हमें सीखना होगा। तो देख लीजिए -1/4 से बड़ा वाला हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शन है। तो देखना होगा तीनों में से करेक्ट वन कौन है। तो -1/4 से 3/4 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3/4 पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं बन पाएगा, 1/4 पे नहीं बन पाएगा। ये होगा -1/4 से 1/2।
यानी x का वैल्यू जो होगा -1/4 से ज्यादा होगा, 1/2 के बराबर या 1/2 से छोटा भी हो सकता है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन एक दो और ऐड कर रहे हैं जो हमें अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं, जो हर किताब में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट है, ही सिखाते हैं आपको। हमने एक प्रश्न लिखा, सॉल्व करना है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/n अप टू tan इनवर्स 2n-1 अपॉन 1 + 2n -1 अप टू इंफिनिटी। सिमिलर फैशन में और भी प्रॉब्लम है, इसके बाद हम और भी सिखाएंगे, लेकिन देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, एक एक करके हम दोनों सिखा देंगे आपको। सबसे पहले वाले प्रश्न को थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं, तो क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं 2 - 1 और 3 को लिख सकता हूं 1 + 2 × 1 प्लस tan इनवर्स 2 को क्या लिखोगे तो 4 - 2, 9 को क्या लिखोगे तो 1 + 4 × 2। अब प्रॉब्लम ये है, इसके बाद वाला जो क्या बोलते हैं टर्म होगा वो क्या होगा, वो भी देख लीजिए क्या होगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 - 6 अपॉन 1 + 8 × 6, ये आएगा। एंड सो ऑन। आपको इसमें इनफाइनाइट टर्म लिखना है, लिख सकते हैं, उसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए लास्ट में tan इनवर्स। अब यहां समझिएगा दिक्कत वाली क्या बात है, जैसे 1 को 2 - 1 करके सेट किया, इस 2 को 4 - 2 करके सेट कर दिया। अब नीचे 3 था, उसके बाद 9 आया, उसके बाद एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मुझे सही करने दीजिएगा। तो इस सीक्वेंस में आप ध्यान दीजिएगा तो समझ आ जाएगा। बेसिकली जो थर्ड टर्म नहीं था तो हमने उसको बनाया कैसे, देखिए इस पूरे में 1 पुट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा, इसमें 2 पुट कर दीजिए ये बन जाएगा, जब इसमें आप 3 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, इसमें 3 आप पुट कर दीजिए तो ये 4 बन जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बन जाएगा 3 पुट जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5, 32। अब 32 और 32 में 1 ऐड करिए 33। इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट करके लिख दिया। आगे आप लिख सकते हैं इस तरीके से सीरीज बना करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका मतलब होता है tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं कि इसको जब हम n के फॉर्म में लिखेंगे और लास्ट में जब n के जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लास्ट वाला टर्म ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए प्लस में था ये माइनस में था, कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, तो लास्टली आंसर क्या आएगा, लास्टली यही बचेगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 का आंसर होता है -π/4। तो ये प्रश्न हमने बना लिया। अब हम इस दूसरे वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए प्रश्न है tan इनवर्स 1 अपॉन दिस, इसको मैं लिख सकता हूं क्या x + 1 माइनस x अपॉन 1 + x इंटू x + 1 प्लस tan इनवर्स। इसको कैसे लिखेंगे आप बताइए हमें। इसको मैं लिख देता हूं tan इनवर्स 1 को भी एजिटिव रखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 + x² + 3x + 2, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म जो है हमारा, इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे तो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 + x² + 5x + 6 लिखा, फिर से प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 +
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखा एंड सो ऑन। इस सिमिलर फैशन में आप सारे टर्म को लिख सकते हैं यहाँ पे अप टू n टर्म तक लिखना है। तो देख लीजिए इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस, इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट करूंगा तो ये बनेगा tan इनवर्स, ध्यान दीजिए इसको लिखने वाला हूं मैं x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x प्लस 2 1 प्लस x प्लस 2 और x प्लस 1 लिखना है हमें। x प्लस 2 और x प्लस 1 इसका ही फैक्टर था। आगे चलेंगे तो प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x प्लस 3 x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 4 माइनस x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस x प्लस 4 x प्लस 3 लिखने के बाद आप लिखिए यहाँ अप टू n टर्म, आपको n टर्म तक लिखना था। तो इसके बाद क्या है, बिल्कुल इस सीरीज को थोड़ा हम एक्सपेंड करके दिखा देते हैं, बिल्कुल सेम ही बनेगा। तो इसके बाद वाला जो स्टेप है मैं यहाँ ले रहा हूं। देखिए हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो है tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 2, इसका फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस, अब यहां से फिर देखिए प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज किया प्लस tan इनवर्स यहां से x प्लस 4 माइनस tan इनवर्स x प्लस 3 अप टू n टर्म। ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। इस सिमिलर वे में अगर आप लिखे होते तो आपका लास्ट टर्म बन जाता tan इनवर्स x प्लस n, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स, आप मैं थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट ले रहा हूं, x प्लस n माइनस 1 बना होता। तो देख लीजिए कैंसिलेशन लॉ से आप ध्यान से देखिए, सारे के सारे टर्म जब कैंसिल होते हैं तो पहले ब्रैकेट में क्या बाकी लग गया, सेकंड एलिमेंट निगेटिव tan इनवर्स x, तो लास्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट एलिमेंट tan इनवर्स x प्लस n। इसको सॉल्व कर दीजिए तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस n बनेगा। इस x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस nx प्लस x स्क्वायर, ये इस प्रश्न का आंसर आएगा।